नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। कांग्रेस पार्टी को हर स्तर पर लड़ना चाहिए। जो जिंदा इंसान है वो 5 साल का इंतजार नहीं करता। जिंदा आदमी हर दिन लड़ता है। आरएसएस से भी मेरा जुड़ाव रहा है। हम लोग एक गीत गाते थे, क्या जातियों को साधने के लिए हम सबको चौक पर लगा सकते हैं। आपके सामने एक उदाहरण है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसमें विदेशी आपको क्यों दोषी माना जाए, आप तो पूरी उसे व्यवस्था को दोषी मानी है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक अभी यही बयान कोई गरीब मुस्लिम या कोई आम आदमी दे दिया होता तो उसका तो घर तोड़ डालते, देश से निकाल दिया जाता। जनता एक ही पार्टी को वोट देगी, 25-25 साल तक एक ही सत्ता स्थापित रहेगी। तो ये होगा, जनता को गुमराह किया जा रहा है, टैक्स बढ़ा दिया जाता है और जनता को चिल्लर देकर अंधकार में रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हम ये हमेशा नारा देते हैं, कार्यक्रम करते हैं कि संविधान बचाओ। भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी है सरकार में संविधान का हनन कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो संविधान की किताब को फाड़ रही है, वो ऐसे कृत्य कर रही है जो संविधान के विरुद्ध है। बहुत सारे ऐसे मामले आपके सामने आ चुके हैं। संविधान ही हमको कई तरह के अधिकार देता है। इसी में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, इसमें जनता के वोट के माध्यम से चुनाव होता है। हम विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। विधायकों के माध्यम से सरकार बनती है, मुख्यमंत्री का निर्माण होता है। पक्ष और विपक्ष के आधार पर जिनकी संख्या अधिक होती है, विपक्ष की भी भूमिका होती है। हम भी कमेटियों में रहते हैं, विभिन्न सारी समितियों में विपक्ष भी होता है, पक्ष भी होता है। उन्हें तनख्वाह मिलती है, हमें भी मिलती है, उनको भी विधायक निधि मिलती है, हमें भी मिलती है। कुल मिलाकर पक्ष विपक्ष दोनों सरकार के हिस्से, ये संवैधानिक व्यवस्था के हम एक अंग। अभी जो ताज़ा मामला है जिसके लिए मैंने आपके बीच में आया हूँ, तो मुख्य तो दो बातें। एक बात तो, पहली बात तो सामान्य तौर पर मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ। मैं 2 बार भारतीय जनता पार्टी से भी विधायक रहा हूँ। आरएसएस को भी मैं समझता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ। हमको सिखाया जाता था, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम किए चलो। सोफिया कुरैशी का मामला आप देख ही रहे हैं, यही देश का भला हो। बातें क्या करना है, गाना कुछ और गाना है, कृत्य कुछ और करना है, और उनको दंडित नहीं करना है। इससे समाज में क्या जा रहा है असर। और मैं तो तानाशाही, हिटलरशाही की अति मान रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जितना नुकसान इस घटना से हुआ उसका अंदाजा उन्हें है कि नहीं, पर आम लोगों को है, मुझे तो है। पर इसके बाद भी डिक्टेटरशिप, संविधान की व्यवस्था को न मानना, देशद्रोह न करार देना। अभी कोई और व्यक्ति होता, कोई मुस्लिम संप्रदाय का होता, तो उसका तो बुलडोजर कब का चल गया होता। उसी तारतम्य में मैं एक और बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जैसे अभी स्थानांतरण नीति लागू हुई, मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्थानांतरण नीति लागू हुई, जिसमें अभी ये महीना चल रहा है स्थानांतरण नीति का। ये शासकीय कार्यक्रम, माने शासकीय क्रियान्वयन है। ये कोई प्राइवेट नहीं, सरकार की नीति का हिस्सा है। इसको हम अपने दल पे ले जाकर नहीं कर सकते कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय या कांग्रेस के कार्यालय में, मान लीजिए हमारी सरकार होती तो हम इसको लाके अपने कांग्रेस के कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के कर लें। कुछ दिनों में हमारा और हौसला बढ़े तो हम अपने जाति और समाज के बीच में ले जाएं और कहें, आ जाओ मेरे जाति वालों, मेरे समाज वालों, मैं तुम्हारे बीच में करूँ। इसके लिए व्यवस्था नहीं। ये जो स्थानांतरण नीति है, इसके जो क्रियान्वयन था, इसमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बीच था। अभी हमारे यहाँ के बहुत ही सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री, इतने अनुभवी, इतने पुराने, इतने वरिष्ठ, मैं उनको सिखाने लायक नहीं हूँ। कोई नौसिखिया ऐसी हरकत करे तो एक बार बात समझ में आती है, पर इतने वरिष्ठ मंत्री होकर यदि संवैधानिक व्यवस्था या कह ले वैधानिक संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, और लोग उससे क्या सीखेंगे। उन्होंने सर्किट हाउस रीवा में एक कार्यक्रम किया। मुझे मालूम था, सबको मालूम था कि 17 तारीख को बैठक होनी है।
मैं भी वेट कर रहा था। जब मुझे कोई सूचना नहीं मिली तो मैंने अपने कुछ साथी विधायकों को जो सत्ता दल के थे उनसे बात की। उन्होंने बताया कि हमें तो सूचना आई है, आपको क्यों नहीं आई, सबको आश्चर्य हो। तो हमने कहा कुछ आई हो तो भेजो। तो उन्होंने ये व्हाट्सएप भेजा जिसमें प्रभारी मंत्री जी का कार्यक्रम आज शाम 7 बजे इतने बजे मीटिंग के बाद भोजन की स्थानांतरण पर चर्चा, नवीन सर्किट हाउस स्थानांतरण पर चर्चा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं तक और केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, कांग्रेस का मैं इकलौता विधायक हूं, मुझे नहीं। आप जब मैं इस बात पे गया गहराई में, कलेक्टर ने हाथ उठा दिए कि ऊपर से आदेश। मैं कल अपना विरोध प्रदर्शन करने पहुंचा रीवा में सर्किट हाउस में। हमारे और साथी गेट के बाहर वहाँ एक तरह से कह लीजिए कि विरोध जता रहे थे, धरना करके। हम लोग सब तरीके से अंदर गए प्रभारी मंत्री जी से बात करने। उन्होंने कहा कोर कमेटी की मीटिंग। हमने कहा कि कोर कमेटी की मीटिंग में स्थानांतरण नीति की चर्चा नहीं हो सकती। आपके दल के अंदर की मीटिंग में आप स्थानांतरण नीति को आपने लिख के दिया हुआ, और फिर बोले प्रशासनिक बैठक साथ में अलग रखें। हमने कहा कि प्रशासनिक बैठक स्थानांतरण नीति की तो मुझे बुलाया जाना अनिवार्य है, क्योंकि 15 दिन से पूरे क्षेत्र में गुहार मची है सरपंच सेक्रेटरियों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता इतनी बुरी तरह पैसा उगाही कर रहे हैं, और कहीं जाति के नाम पर, कहीं पार्टी के नाम पर, इसको यहाँ से वहाँ, उसको यहाँ से यहाँ। तो हमने कहा कि यदि आपके रीवा जिले में क्या मेरा समरिया नहीं आता, क्या मैं समरिया के लोगों से कह दूं कि आप हमारे प्रभारी मंत्री नहीं हैं, और यदि आप हैं तो समरिया का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? पूरी जनता नहीं बोल सकती, वो अपना एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि इसी के लिए नियुक्त करती है कि वो उसमें हिस्सेदार है। ये गोल गोल जवाब देकर उसको टालते रहे, और इन्होंने स्थानांतरण नीति पर चर्चा की, और हालांकि वो पूरी तरह से हो पाई नहीं हो पाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन किया। इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को मैं क्या बोलूं? मैं मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहे। कभी कभी लगता है कि बोलूं बड़ा हुआ तो क्या, बड़े हुए तो क्या हुए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कहने को तो बड़े, पर हमें कर्तव्यों से बड़ा होना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।